Hello student. Today I am discuss problem on contrariety and observability. तो आज हम लोग contrariety and observability पे एक प्रॉब्लम देख रहे हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s बाई u ऑफ s इक्वल टू 2y s क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6. टेस्ट द contrariety एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. तो अब हम इसका कॉन्ट्रिब्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं इस ट्रांसफर फंक्शन का. तो सबसे पहले कॉन्ट्रिब्यूटी का क्या फार्मूला होता है कि b इन एंड a इंटू बी एंड ए स्क्वायर b एंड डॉट 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 ए एन माइनस बी, इस तरह का मैट्रिक्स फॉर्म में कॉन्ट्रिब्यूटी के लिए सबसे पहले फॉर्म करते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैट्रिक किस फॉर्म में लिखते हैं, जो होना चाहिए, जो सी होना चाहिए, सी का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज डॉट 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 ए ट्रांसपोज टू द पावर n माइनस 1 इंटू सी ट्रांसपोज. तो इस तरह से कॉन्ट्रिब्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव का फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रिब्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या दिया हुआ है. ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था y ऑफ एस वाई यू ऑफ एस इक्वल टू 2y एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6. ओके. ना हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ y मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया. ओके. ना अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम लोगों को क्या क्या मिला कि ये जो भी था क्या था, एस क्यू. ठीक है. दैट मीन्स थर्ड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड एक कोई डेरिवेटिव नहीं, कांस्टेंट. ओके. तो मैंने क्या किया, जो भी एस क्यू था उसको मैंने थर्ड डेरिवेटिव लिख दिया. ठीक है. y के साथ लिखा हुआ था तो y के साथ मैंने थर्ड डेरिवेटिव ले लिया. ठीक है. फिर 6 जो था उसके साथ एस स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया. फिर 11 का क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ ले लिया. प्लस 6 क्या था, मेरा कांस्टेंट था तो मैंने लिखा 6 इंटू वाई टी. ओके. नाउ सिमिलरली राइट साइड क्या था, 2 इंटू यू ऑफ एस. ओके. तो इसका इनवर्स लेप्लास लेंगे तो एस को टाइम डोमेन में कर लेंगे, 2 इंटू क्या होगा, ई ऑफ टी हो गया. ओके. नाउ अब मुझे क्या है कि कॉन्ट्रिब्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना है, तो सबसे पहले स्टेट वेरिएबल फॉर्म में इसको लाएंगे. तो स्टेट वेरिएबल फॉर्म में देखने के लिए क्या होना चाहिए, x1 x2 x3 x4 इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए स्टेट वेरिएबल फॉर्म में. तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो y के फॉर्म में दिया हुआ है तो इन सबको मैं क्या करूँगा, x के फॉर्म में चेंज कर लूँगा. तो मैं लेट कर रहा हूँ x1 इक्वल टू वाई ऑफ टी. ठीक है. यहाँ पे x1 को बिना डेरिवेटिव वाले के साथ कंपेयर कर लिया. अब x2 को क्या कर रहा हूँ, x1 डॉट को लिखा तो मैं इसको मैं लिख रहा हूँ y1 y डॉट टी. ठीक है. मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ कंपेयर किया. ठीक है. नाउ सेकेंड क्या है, x3 को मैंने x2 डॉट के साथ इक्वल कर लिया और जो x2 डॉट जो है मेरा डबल डेरिवेटिव जो था y ऑफ टी का, उसको मैंने लिखा. x4 को x3 डॉट के साथ इक्वल कर दिया जो कि मेरा इक्वल है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ टी के. ओके. तो मैंने इस तरह से स्टेट वेरिएबल फॉर्म मान लिया. ओके. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, y ट्रिपल डॉट टी को मैंने क्या किया, एक लेफ्ट साइड रखा और बाकी को राइट साइड लेकर रीअरेंज कर लिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने लेट किया स्टेट वेरिएबल फॉर्म उसको मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने पुट किया, जो y ट्रिपल डॉट ऑफ टी था जो किसके बराबर था, x3 डॉट के. x3 डॉट मैंने यहाँ लिख दिया. ओके. नाउ अब मैंने क्या किया, जो भी था एक 2 इंटू यू ऑफ टी, मैंने 2 इंटू यू ऑफ टी रहने दिया. अब मैं जो भी डेरिवेटिव है उसको मैं स्टेट वेरिएबल का जो भी फॉर्म है उसको मैं पुट कर दे रहा हूँ. तो 6 इंटू वाई डबल डॉट टी किसके इक्वल है, x3 का, तो मैंने x3 लिख दिया. अब है क्या, 11 वाई डॉट टी, 11 वाई डॉट टी किसके फॉर्म में, x2 के फॉर्म में, तो मैंने -11 x2 लिख दिया. और वाई टी किसके इक्वल है, x1 के इक्वल मान लिया, तो मैंने यहाँ लिख लिया 6 इंटू x1. ओके. नाउ अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे रहा हूँ.
ठीक है। तो मेरा क्या क्या आ गया था, मेरा जो था स्टेट वेरिएबल का जो डिटरमिनेंट था x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट में था। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेट वेरिएबल फॉर्म के स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूँ। तो x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट, ठीक है, इसको मैंने इक्वल किया जो मैट्रिक्स था, ठीक है, जो मैंने मैट्रिक्स बनाया उसको स्टेट वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था, जो भी कोफिशिएंट था x1 x2 x3 का, ठीक है, उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया। तो सबसे पहले मैं x1 डॉट का देखूंगा, x1 डॉट के साथ x1 का क्या क्या कोफिशिएंट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ओके, x1 डॉट, ठीक है, x1 डॉट का कोफिशिएंट कितना है मेरा, 1 है, ठीक है। और क्या है, इसके साथ कोई भी x2 x3 x4 नहीं, x1 डॉट को इक्वल देखें तो x2 सिर्फ है, मतलब x2 का जो है कोफिशिएंट कितना है, 1 है, सॉरी, ये x1 डॉट, यहाँ ये देखें, x1 डॉट जो इक्वल है किसके साथ, x2 के साथ है, और जिसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। और x2 का बाद x1 x2 x x1 का कोई वैल्यू नहीं है, x3 का कोई कोफिशिएंट नहीं है x1 डॉट में। तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे x1 डॉट इक्वल टू, देखिए, 0 इंटू x1 का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो 0 हो गया, x2 का कोफिशिएंट अभी मैंने देखा 1 था तो मैंने 1 लिखा, x2 हो गया, और x3 का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो मैंने 0 लिखा। सिमिलरली x2 डॉट में देखेंगे, x2 डॉट में क्या है, x3 का सिर्फ कोफिशिएंट है, x1 x2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैंने x2 डॉट का x1 x2 को 0 कर दिया, और x3 का एक कोफिशिएंट था 1 तो मैंने x3 का 1 लिख दिया। अब देखेंगे x3 डॉट में देखेंगे x4 सिर्फ है, x3 डॉट में क्या है, x4 सिर्फ है, x1 x2 x3 कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि x3 में चेक करें, x3 डॉट का मैंने इक्वेशन कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है। तो x3 को मैंने लिखा 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 6x3 माइनस 11x2 माइनस 6x1, ठीक है। तो यहाँ पे x3 का x2 के साथ कोफिशिएंट, x1 के साथ कोफिशिएंट है, और x3 के साथ कोफिशिएंट है, x3 के साथ क्या -6 है, x2 के साथ -11 है, और x1 के साथ -6, और क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी कोफिशिएंट है 2। नो, x3 का देखते हैं, x3 का देख रहे थे कि x1 का -6 कोफिशिएंट था, x2 का -11 था, x3 का -6 था, तो मैंने इन सब का जो भी स्टेट वेरिएबल था उसका मैंने कांस्टेंट लिख दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ हियर क्या रख रहे, यहाँ पर जो कांस्टेंट के साथ जो कोफिशिएंट था, x1 डॉट का तो कोई कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट नहीं था, x2 का भी कोई कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन x3 का दिखाए थे 2 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, 2 जो कोफिशिएंट था वो मैंने लिख दिया इनटू क्या है, यू, ठीक है। अब आउटपुट इक्वेशन क्या होगा, आउटपुट इक्वेशन का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल क्या था, x1 x2 एंड x3। तो आउटपुट इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो मतलब क्या होना चाहिए, y के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो y के साथ रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे y के साथ रिलेशन दिख रहा है, y ऑफ t इक्वल टू x1, तो यहाँ पर सिर्फ x1 का कोफिशिएंट है, x2 x3 का नहीं है, तो डैट मीन्स इस स्टेट वेरिएबल में x1 का सिर्फ कोफिशिएंट होगा जो 1 हो गया, एंड x2 का 0 x3 का 0। नाउ हियर y का y मीन्स आउटपुट इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेट मॉडल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। मैंने स्टेट वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको मैंने मैट्रिक्स ए बोल दिया, मैंने इसको मैट्रिक्स बी बोल दिया, और मैंने इसको मैट्रिक्स सी बोल दिया, हो गया। तो मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -6, एंड बी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 0 0 2 0 0 2 मैंने लिख दिया। सी मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 0 0। अब हम लोग कॉन्ट्रेरिटी एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रेरिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है, बी ए इंटू बी एंड ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है 3:3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्ट्रेरिटी का जो फॉर्म लिखेंगे वो कहाँ तक होगा, 1 2 एंड 3 फॉर्म तक ही होगा, ठीक है। तो अब मैं अब क्या इस कॉन्ट्रेरिटी फॉर्म में सबसे पहले लिखूंगा, तो बी तो डायरेक्ट लिखा जाएगा जो आपका बी गिवन है 0 0 2, ओके। लेकिन ए भी कैसे आएगा, तो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए मैट्रिक्स ए इंटू बी करेंगे, तो ए मैट्रिक्स में हमारा ये 0 1 0 0 0 1
एंड -6 -11 -6 एंड बी मैट्रिक्स क्या हो गया 0 0 2। ओके, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा किस फॉर्म में आएगा 0 2 -12। कैसे होगा 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ऐड करते जाएंगे 0 इंटू 2 0, तो ओवरऑल ऐड होकर कितना हो गया 0। अभी 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे -6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, -11 इंटू 0 0 हो जाएगा, -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा। ओवरऑल ऐड करेंगे तो क्या होगा -12 हो जाएगा। तो इस तरह से ए इंटू बी आ गया। अब ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख दिए इंटू बी। बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स 0 0 एंड कितना था 2। ओके, ये 2। अब क्या था, मैंने ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई किया था वो क्या था मेरा 0 2 एंड -12। तो ये चीज़ें तो मैंने सोल्व पहले ही कर लिया था, तो 0 2 -12 कर दिया। सेम अभी यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह का मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स हो गया एंड ये मैट्रिक्स हो गया। तो अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 12 -12। तो सबको ऐड करने के बाद 1 2 सिर्फ बच रहा है तो 2 हो गया। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल दिस एंड ऑल दिस मल्टीप्लिकेशन ऑल दिस एंड एडिशन सम करेंगे तो 50 आ जाएगा। इस तरह से आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्यूसी फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या था मेरा बी मैट्रिक्स ए इंटू बी मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इंटू बी मैट्रिक्स। तो मैंने सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखा, तो बी मैट्रिक्स क्या था हमारा 0 0 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 2। ओके, और ए बी मैट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स क्या था 0 2 -12, 0 2 -12 लिख दिया। अब ए स्क्वायर भी क्या आएगा 2 -12 15, 2 -12 एंड 15। अब क्या कर रहे हैं क्वांटिटी टेस्ट में, यहाँ तक जो भी आ गया मैट्रिक्स मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक कॉन्ट्रेबल है कि नहीं है, तो इसका मैंने क्या किया डिटरमिनेंट ले लिया। तो डिटरमिनेंट लेने के लिए 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों का मैट्रिक्स के साथ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व किया 2 इंटू 50 -12 इंटू -12। ठीक है, तो 0 के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो ये 0 हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर इसका निकालते हैं तो ये भी क्या है 0 0 इंटू जो भी है सारा है 0 हो जाएगा। प्लस अब क्या होगा 2। ठीक है, 2 को क्या करेंगे इस और इस रो को कैंसिल करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 इंटू -12 एंड ठीक है माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आपका ए बच गया। तो 0 से जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा। अब -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, तो -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा -8। दैट मीन्स इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा -8। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 -0 प्लस 2 इंटू -4 क्या होगा -8 हो गया। अब क्या होगा इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया -8। ठीक है, और हमने किस मैट्रिक्स को सोल्व किया 3:3 मैट्रिक्स। तो 3:3 मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो है 3:3 मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 0 नहीं है, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा हो गया और इसका रैंक कितना होगा 3 होगा, तो 3 के आसपास होगा। तो ये हमारा क्या हो गया सिस्टम कॉन्ट्रेबल हो गया। ओके, नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज एंड सी ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। यहाँ पे 3:3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैंने 3 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, 3 मैट्रिक्स में हम लोग सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे सबसे पहले सी क्या हुआ, क्या दिया हुआ था, सी गिवन था। सी क्या यहाँ पे मैंने निकाला था 1 0 0, तो मैंने यहाँ पे सी को लिख दिया 1 0 0। अब मैं जब ट्रांसपोज लूँगा, सी का जब ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होता है जो रो होता है उसको क्या करते हैं कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 0 0 रो है, तो इसको कॉलम में कर लिया तो 1 0 0 लिख लिया। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे सी ट्रांसपोज था, ए मैट्रिक्स क्या था हमारा 0 0 -6 1 0
सॉरी, ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -6। अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसपोज जैसे ही लूँगा तो जो भी रो है उसको कॉलम में लिखेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, ए वाला जो रो है कॉलम में आ जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ए वाला रो क्या आ जाएगा कॉलम में आ जाएगा, -6 -11 -6। तो यहाँ पर सिमिलरली देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, क्या आ गया 0 1 0 0 0 1 -6 -11 -6। और मैंने सी ट्रांसपोज अभी मैंने निकाला, तो सी ट्रांसपोज कितना 1 0 0 था, 1 0 0 मैंने लिख लिया। तो अब ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज को दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस टोटल रो को टोटल कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन और टोटल ऐड करेंगे, जैसे 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 -6 इंटू 0 0। तो ओवरऑल अगर सम करते हैं तो 0 हो जा रहा है। फिर सिमिलरली सेकेंड रो को इसके साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इस रो को इस कॉलम के साथ तो इस तरह से मेरा आ गया ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। ओके, अब हमको थर्ड क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को मैंने टू टाइम्स लिख दिया, ए ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिखा था उसको टू टाइम्स लिख दिया, और सी ट्रांसपोज को एक बार लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो अभी ए ट्रांसपोज एंड सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया था तो मेरा ये मैट्रिक्स आया था, ठीक है। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पर लिख दिया। अब क्या हो गया, मेरा ए एक मैट्रिक्स और ए दूसरा मैट्रिक्स, अब ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली ऑल दिस रोज और इस कॉलम के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 0 1। एक चेक कर लेते हैं, 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस -6 इंटू 0 0। तो सबको ऐड किए तो कितना हो गया, 0। सिमिलरली इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ऑल दिस, इसको मल्टीप्लीकेशन ऑल दिस, और ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जर्विटी है, ऑब्जर्विटी जो फॉर्म है इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले सी ट्रांसपोज को लिखेंगे, तो सी ट्रांसपोज कितना था मेरा 1 0 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, दूसरा था ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज कितना आ गया 0 1 0, तो मैंने लिखा 0 1 0। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज कितना आ गया था 0 0 1। ओके, तो मैंने लिखा 0 0 1। ये हमारा गया क्यू नॉट, ठीक है, ऑब्जर्वेटिव मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसका डिटरमिनेंट लूँगा, जैसे यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा दिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, -0, ठीक है, ऑल दिस क्या हो जाएगा -0 + 0। अब मैं इसको जब सोल्व करूँगा तो ये दोनों तो 0 हो गया, 1 इंटू 1 -0 1 हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। ओके, और ये डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, दैट मीन्स उसका जो रैंक होगा, जो इस मैट्रिक्स का फॉर्म होता है 3:3 उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो रैंक यहाँ पे क्या आ गया 3 इनके इक्वल ना। ये क्या है, मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो जिस मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिस्टम क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।